चलिए यहाँ पर सर कल के भी सेशन की अगर हम बात करें या फिर लास्ट कुछ सेशंस की अगर हम बात करें तो बैंक के कई सारे ऐसे स्टॉक्स है जहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस हमने आते हुए देखा है, एक अच्छा मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। पीएसयू की तरफ जाए या फिर प्राइवेट की तरफ जाए, अगर दोनों ही स्पेसेस में हमें कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स देखने हो फॉर ट्रेडिंग पर्पस, तो आप किसे प्रेफर कर रहे हैं? निफ्टी प्राइवेट बैंक्स विल बी वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि इनके चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं। हम्म। एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक्स विल बी द टू पिक्स जहाँ पे हम एक्यूमुलेट करके एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। चलिए ठीक है, एक्सिस बैंक। चलिए ये पीएसयू की तरफ सर का रुख जो है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आगे के बाजार के लिए सर। यहाँ पर अगर आज के मार्केट की बात करें तो इंट्राडे में कोई आपकी तरफ से कहीं पर ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी लग रही है आपको मार्केट में? जी, एक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट फिलहाल ट्रेड कर रहा है 500, 507 508 रुपीज के लेवल्स पे। हम्म। 499 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम इसमें एंट्री करते हैं तो 530 से 540 तक के लेवल से शो कर सकता है आने वाले कुछ सेशंस में। इंट्राडे में भी एक 520 तक के लेवल से शो कर सकता है। इंट्राडे में 520 तक के लेवल। चलिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्टिक कॉल निकल करके आई है संदेश सर की तरफ से, जहां पर आपको करंट लेवल पर जो है आप देख सकते हैं 507 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 3% की बढ़त के साथ में। स्टॉप लॉस सुझाया गया है 499 का, एंड टारगेट विल बी 530 एंड 540। और इंट्राडे में 520 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये ओवरऑल जो सजेशन है आपको संदेश सर की तरफ से दिया गया है। अब आगे बढ़ लेते हैं कुछ और स्पेसिफिक स्टॉक्स की खबरों की तरफ, कहाँ पर जो है कुछ डेवलपमेंट होता हमें नजर आया है। एचसीएल टेक सबसे पहले देख लीजिए। एचसीएल टेक ने भारत के एआई सेक्टर में एक बड़ा दांव लगाया है। कंपनी सर्वम एआई में 1427 करोड़ का निवेश करेगी और करीब 10.46% की हिस्सेदारी खरीदेगी, और इस डील के बाद सर्वम एआई की वैल्यूएशन 1.5 अरब डॉलर पर पहुंच चुकी है। सर एचसीएल टेक की अगर हम बात करें, आपको लग रहा है कि करंट लेवल्स जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए? 1151 के लेवल पर कामकाज कर रहा है और 2.5% ऊपर है। जी, इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा स्टॉक है ये। 1100 से 1150 के लेवल्स में छोटी क्वांटिटीज में एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक बार आईटी में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिले तो उसके बाद फिर बड़ी क्वांटिटी में भी काम किया जा सकता है। और फंडामेंटली टेक्निकली दोनों ही तरीके से स्टॉक अच्छा है। 1150 के लेवल्स पे अगर कोई एंटर करता है तो 1110 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करना चाहिए। टारगेट्स इसमें रहेंगे 1190 और 1210 के। चलिए ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं जेएमआर एयरपोर्ट की तरफ। इसमें भी हमने देखा क्वार्टर नंबर्स काफी दमदार निकल कर के आए थे जेएमआर एयरपोर्ट के। नेटवर्क की अगर हम बात करें 2026 में जो इनके पैसेंजर्स है उनका नंबर्स लगातार अच्छी ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है। और कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट ने यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। आज अगर हम देखें जीएमआर एयरपोर्ट का चार्ट 108 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 1.95% की बढ़त के साथ में, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के पास में काम कर रहा है। सर जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? जी, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। टेक्निकली भी आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। कल हमने हमारे क्लाइंट्स को भी एंट्री दिलाई थी स्टॉक में। और हमारे टारगेट्स आर 112 रुपये, 118 रुपये। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 99 रुपीज का। स्टॉप लॉस 99 रुपीज का। चलो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेस की तरफ। यहाँ पर भी खबर निकल करके आई है कि अडानी इंटरप्राइजेस ने अमेरिकी कंपनी जिबल इनकॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है। दोनों कंपनियां भारत में एआई और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अ, उपकरणों का निर्माण करेगी ताकि वैश्विक मांग को पूरा किया जा सके। अब मेनली फोकस अगर हम किसी भी खबर को देखते हैं, अडानी इंटरप्राइजेस देख लीजिए, आप एचसीएल देख लीजिए, आप बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि डेटा सेंट्रिक। अभी लास्ट पे हमने हैप्पीएस्ट माइंड की भी बात करी थी। सर अडानी इंटरप्राइजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए? जी बिल्कुल, अभी 2990 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 3000 के लेवल्स पे आकर एक स्टीफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सिंस 9 जून ये स्टॉक इस लेवल्स पे स्ट्रगल कर रहा है। अगर 3000 के लेवल पे ये थोड़ा बहुत एक आध घंटा भी सस्टेन करता है तो इसमें एंट्री की जा सकती है। उससे पहले ये एक स्टीफ रेजिस्टेंस स्टॉक को 3000 के ऊपर अगर कोई एंट्री करता है तो स्टॉप लॉस रहेगा 2950, 50 रुपए नीचे। और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे
3100 के 100 रुपीज तक के टारगेट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की तरफ। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने क्यूआईपी के जरिए 2000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लॉन्च करने की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यहाँ पर बात करें क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के नंबर्स की, तो 9226 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा 1.19% की डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपका भी उसको लेकर के क्या रहेगा? जी, चार्ट और स्टॉक दोनों ही काफी हेल्दी है। 9000 तक के लेवल्स के डाउनसाइड इसमें अभी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉक एंट्री के लिए बहुत अच्छे लेवल्स पे फिलहाल है, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। 8700 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई होल्ड करता है तो 9700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स की तरफ। जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर 18 जून से बीएसई और एनएसई पर ट्रेड नहीं होंगे। कंपनी को एक्सचेंज से डिलिस्टिंग की मंजूरी मिल चुकी है और अडानी इंटरप्राइजेस ने रिजोल्यूशन प्लान के तहत इसका एक्विजिशन किया है। सर, ओवरऑल न्यूज को आप किस तरीके से देख रहे हैं एंड फॉर फ्यूचर आपको कैसा लग रहा है कंपनी के फंडामेंटल्स? सिंस 2024 से स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में ही है, एक रेंज में आके फंसा हुआ स्टॉक है। सो एज ऑफ नाउ इस पे कोई पोजीशन नहीं लेने की सलाह है। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो आई विल रिकमेंड हिम टू एग्जिट एट करंट लेवल्स, जो कि फिलहाल 18 रुपए के आसपास चल रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सर, अभी हमने आपसे सवाल पूछा था कि पीएसयू या फिर प्राइवेट, आप किस तरफ जाएंगे? अब ऐसे में अगर एसबीआई की बात करें, इसका स्टॉक स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? इसको लेकर के न्यूज भी निकल करके आई है। 18 जून को एक अहम बैठक भी होने वाली है। बैठक में डेटा और अन्य कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स से जारी करके फंड जुटाने के प्रस्ताव पर जो है वो विचार किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर, यहाँ से करंट लेवल से आपको कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर भी कोई अपना पैसा लगाया जा सकता है? देखिए, मैं पहले सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, पीएससी और प्राइवेट, तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर लुक्स मोर अट्रैक्टिव प्राइस एप्रिसिएशन के मामले में। लेकिन अगर जब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो 1016-17 के लेवल्स पे है और काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। 920 का लेवल्स पे एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, तो वहां तक जहां जहां भी गिरावट मिले क्वांटिटीज में एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अपसाइड में हमें 1080 और 1120 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बंधन बैंक की बात कर लेते हैं। अब बंधन बैंक ने 304 करोड़ के एनपीए बेचने की मंजूरी दी है। बैंक ने एआरसी को स्विस चैलेंज मेथड के जरिए बेचेगी। बंधन बैंक, इसका स्ट्रक्चर सर आपको कैसा लग रहा है? और जहां तक याद है मुझे, शायद लास्ट सेशन में भी हमने इसके बारे में बात करी थी। 209 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आधे % से ज्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। सर, आपको लग रहा है कि यहाँ पर जी इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छे लेवल्स पे मैम ये, लेकिन ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा वेट बनता है यहाँ पे, क्योंकि 210 से 220 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। एक बार 220 से ऊपर किसी दिन क्लोज हो जाए स्टॉक, वहां से एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ उनको देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडर्स ने थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, इन्वेस्टर्स ने एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए स्टॉक। अच्छा, चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर यस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। और आज 2.5% से ज्यादा की तेजी भी इस काउंटर में देखने को मिल रही है। यस बैंक ने नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसका मोटिव डिजिटल लैंडिंग को बढ़ावा देना और कस्टमर्स को डेटा इन्वेस्टमेंट के नए अवसर देना है। यहाँ पर यस बैंक की अगर हम बात करें सर, लास्ट के कुछ सेशन में एक अच्छा मूव इस काउंटर में आते हुए देखा है। आपको लग रहा है कि इन लेवल्स से भी जो है वो कुछ बाइंग की जा सकती है? और फ्यूचर टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? जी, फ्रेश 3 ईयर ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, फिलहाल 24 रुपए 40 पैसे के लेवल्स पे चल रहा है। 28 रुपए 30 रुपए तक के टारगेट्स हमें आने वाले समय में इसमें देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 22 रुपीज तक। 22 रुपीज का, चलिए ठीक है।